प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये नई जिंदगी दी है। वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा पिता है और हमारे जीवन का एक ही मकसद है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, उन सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मैं आशा करता हूं कि इस डिवोशन के द्वारा आप परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। आज के मनन के लिए हम बाइबल में दूसरा पत्रस, सेकंड पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स, दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो आप कृपया मेरे साथ बाइबल में देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, वो बाइबल में से है, परमेश्वर के वचन में से है। ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे रीति रिवाज नहीं है, ये मेरे उपदेश नहीं है, ये बाइबल में परमेश्वर का वचन है। आइए हम पढ़ेंगे। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा अपने समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। पत्रस यहां पर अपने आप को शमौन पत्रस कहता है। शमौन उसका यहूदी नाम था, परंतु पत्रस नाम उसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया था, जिसे हम मत्ती 16 और उसकी 17 से 18 आयत में पढ़ सकते हैं, मरकुस 3 और उसकी 16 आयत में पढ़ सकते हैं। पत्रस यीशु मसीह का सेवक और प्रेरित दोनों है। हम में से प्रत्येक विश्वासी मसीह परमेश्वर के और यीशु मसीह के सेवक हैं। हम प्रेरित नहीं हैं, लेकिन पत्रस प्रेरित भी है और सेवक भी अपने आप को बताता है। प्रेरित एक पदवी है, प्रेरित एक टाइटल है, यानी कि अपोस्टल्स, इंग्लिश में अपोस्टल्स बोलते हैं। प्रेरित या अपोस्टल्स का मतलब है एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा हुआ सेवक। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और बाकी के सभी शिष्यों को नाम लेकर उन्हें बुलाया, अपने साथ 3.5 साल रखा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो बातें सीखी, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश और उसकी शिक्षाओं से जो बातें सीखी, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जाकर संसार को सिखाने के लिए कहा। और इसीलिए बाइबल में हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, पतरस, इन सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बाइबल में उन बातों को लिखा है अपने समय के विश्वासियों के लिए, और जो कि आज भी हमारे लिए, हम पर लागू होती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पतरस सचमुच में परमेश्वर का दास था और साथ साथ एक प्रेरित भी था, एक अपोस्टल भी था। वो अपने उन साथी विश्वासी लोगों को लिखता है जिन्होंने हमारे परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा विश्वास को ग्रहण किया था। जैसे आज मैं और आप हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके उद्धार को प्राप्त किया। उसी तरीके से वे लोग भी थे जिन्हें पतरस पत्र लिखता है। हम इससे समझ सकते हैं कि विश्वास एक वरदान है। परमेश्वर जिन्हें बुलाता है उन्हें विश्वास प्रदान करता है, लेकिन हमें एक बार विश्वास करने के बाद उसका उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अन्यथा हम उससे कोई लाभ
प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसे अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं, फिर हम उसकी इच्छा और उसके शिक्षाओं के अनुसार आचरण करते हैं, क्योंकि हम मसीही कहलाते हैं। क्रिश्चियंस का मतलब ये होता है क्राइस्ट लाइकनेस या क्राइस्ट विद इन अस। यही मसीहत का मतलब है। मैं जैसा व्यवहार एक्टिंग करता हूं, उससे संसार को पता चलना चाहिए कि क्राइस्ट मेरे अंदर है। और यही मसीहत का एक मूल मंत्र है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम और दया के सागर थे। उसने कभी किसी से नफरत नहीं किया, कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को श्राप नहीं दिया। वो परमेश्वर की तरफ से आए हुए, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हमारे उद्धारकर्ता मसीहा थे। उनके अंदर परमेश्वर के सारे गुण थे, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर संसार के अंदर आए, वो था प्रभु यीशु मसीह। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के आचरण को, उसके व्यवहार को, उसके जीवन को परमेश्वर के वचन बाइबल में से पढ़ेंगे, तो आप सच में ताज्जुब करेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे जो मनुष्य बने। उसका व्यवहार, उसकी बातचीत, उसके आचरण और उसका प्रेम, सब कुछ इस बात को दिखाता है। उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ताकि आप और हम जो पाप में पैदा हुए थे, पापी थे, हम मरकर नरक में ना चले जाएं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। और विश्वास करके हम पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन पा सके। यही मसीह जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है। इसलिए पतरस अपने आप को परमेश्वर का दास बताता है, परमेश्वर का प्रेरित करके बताता है। लेकिन हमें एक बार विश्वास करने के बाद उसका उपयोग करना चाहिए। उस विश्वास को हमें अपने जीवन में कार्य में लाना चाहिए। पतरस लिखता है, हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। पतरस यहां पर यीशु को परमेश्वर कहता है। इसका मतलब वो बताता है कि यीशु कौन है, क्योंकि परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा, ये सभी त्रिएक परमेश्वर हैं। ट्रियोन गॉड है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों एक है। तीनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये तीनों परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। पूरी बाइबल के अंदर हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। आपको और मुझे उस पर विश्वास करके अपने जीवन को पवित्र करना होगा। हमें उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना होगा जिनसे परमेश्वर अप्रसन्न होता है। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और देखें कि हमारा जीवन कैसा है। तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा और अपने अपने मन में प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है और प्रार्थना का जवाब देता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र बातों के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। सचमुच में आपका वचन पवित्र है। जो बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु, उससे हम आपके बारे में बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि आप कितने पवित्र और प्रेमी परमेश्वर हैं। हमें क्षमा करिए, माफ़ करिए प्रभु, यदि हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन, हमारे विचारों से यदि कुछ भी पाप हुआ है तो हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश के सुनने वाले इस वक्त प्रत्येक मेरे मसीही भाई बहन, दोस्त, मित्र और छोटे बच्चे, अंकल आंटी, जितने भी लोग इस वक्त इस बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करिए। मैं प्रार्थना करता हूं इस ग्रुप में जितने भी पुरुष हैं, पिता हैं, पति हैं प्रभु, आप उन पर अपनी विशेष कृपा करना। उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी नौकरी का, अपने बच्चों के भविष्य का, प्रभु मदद करिए ताकि वे अपने इस चिंता को आपके ऊपर डाल सकें।
क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक को छू लीजिए, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद। महान परमेश्वर, मेरी मदद कर, सहायता कर प्रभु, ताकि जो सेवा आपने मुझे दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ कर सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस ग्रुप में हमारे जितनी भी बहनें हैं प्रभु, स्त्रियां हैं, जितनी भी इसमें पत्नियां हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। उनके ऊपर भी जो भी जिम्मेदारी है, जो भी बोझ उनके कांधों पर है अपने परिवार का, अपने बच्चों का, आप उन पर दया करिए प्रभु जी। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, उनको दिशा निर्देश करिए प्रभु जी, ताकि वो भटक ना जाए। मैं इस ग्रुप में मौजूद प्रत्येक जवान लड़के लड़कियों के लिए प्रार्थना करता हूं। महान परमेश्वर, उनके भविष्य की जो चिंता है, अपने करियर की चिंता है, अपने होने वाले पति या पत्नी के प्रति जो सोच है उनके अंदर, जो चिंता है, आप प्रभु उनकी मदद करिए, ताकि उन्हें एक उज्जवल भविष्य मिल सके, एक अच्छा नौकरी मिल सके, एक अच्छा करियर मिल सके। और बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि वो अपना ध्यान फालतू बातों से हटाकर पढ़ाई की तरफ लगा सके। महान परमेश्वर, इस ग्रुप में मैं प्रत्येक अंकल आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो उम्र दराज के लोग हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन जीते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, सिस्टर जॉयस के लिए, उनके परिवार पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे। सिस्टर दमयंती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर भी आप अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह करना। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह निरंतर बनाए रखना। प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रदर वेस्ली के लिए, सिस्टर निर्मला के लिए प्रभु जी, आपकी दया, आपकी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे प्रभु, और जो भी वो फैसला कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें आपकी अगुवाई, आपकी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम चाहते हैं प्रभु जी। आप उन्हें आशीष देना और मदद करना प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जैस्मिन के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए, उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन पर अनुग्रह और अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ब्रदर राय के लिए प्रभु, ब्रदर जीपी राय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी पत्नी सिस्टर जयंती के लिए, आइजक के लिए और पूरे परिवार के लिए, चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपकी योजना उनके जीवन में, उनके परिवार में पूरा हो सके। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए, उन पर अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु, उनके बेटे पर अनुग्रह और अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु जी। महान प्रभु, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सूरज के लिए प्रभु जी, और महान परमेश्वर उनके बेटे बहू के लिए, और जो आशीष आपने उनके परिवार में दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सिस्टर सूरज को तंदुरुस्ती दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए, उन्हें, उनके परिवार को मैं आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है और आपने कुछ अद्भुत बातों को सीखा होगा। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है,
आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल से क्या बात की है, हमें ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा कि पतरस अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करता है, अपने आप का किस तरीके से परिचय करता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।